तो आज हम क्लैम्पर सर्किट समझेंगे। क्लैम्पर सर्किट की इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होती है। देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसकी सीरीज़ में लगा हुआ है एक डायोड। डायोड के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं और इस टर्मिनल के बीच में हम इनपुट दे रहे हैं। तो पहले इसका एक बार सर्किट देख लेते हैं। देखिए ये जो ऊपर बना हुआ है ये नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट है। ये क्या होगा, जब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड होगा फॉरवर्ड बायस, और जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस इधर से ये प्लस और ये माइनस और ये वीपी जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद डायोड हमेशा रिवर्स बायस रहेगा। इसका थ्योरी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, तो थ्योरी हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। तो रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ओवरऑल जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, वी आई, और प्लस से माइनस जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा वी आई माइनस वी पी, यानी कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी वी आई माइनस वी पी। तो जो भी इनपुट वोल्टेज है उसमें से ये डीसी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि वेवफॉर्म नीचे शिफ्ट हो जाएगी, इसलिए इसे नेगेटिव क्लैम्पर बोलते हैं। सिमिलरली पॉजिटिव क्लैम्पर में यहाँ पे जब देखेंगे फर्स्ट नेगेटिव साइकिल में ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, तो ये प्लस और ये माइनस, ये वीपी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, ये वी आई है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ऐड होगा, तो वी आई प्लस वी पी, इसलिए वेव फॉर्म वी पी से ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट है। इसकी डिटेल में थ्योरी आप लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे, थ्योरेटिकल जो वीडियोज़ हमने डाले हुए हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल में सबसे पहले हमने नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट बनाया है। देखिए ये कैपेसिटर लगाया है, एक डायोड लगाया है, डायोड का पी ऊपर है और एन नीचे है, जैसे कि इस सर्किट में था पी ऊपर एन नीचे। ये नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट था और इसकी वेवफॉर्म नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही थी। हम देखेंगे सीआरओ में कि ये नीचे शिफ्ट होती है कि नहीं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इस फंक्शन जनरेटर से इनपुट दिया है इस वेवफॉर्म को, इस सर्किट को यहाँ और यहाँ पे इनपुट दिया, और इसी इनपुट को पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया है सीआरओ के फर्स्ट चैनल पे। अभी सीआरओ के फर्स्ट चैनल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने जीडी प्रेस करके रखा है ग्राउंड, जिससे कि वो वेवफॉर्म एक लाइन में कन्वर्ट हो गई है। सिमिलरली इस डायोड के अक्रॉस जो आउटपुट है उसको हमने सीआरओ के दूसरे चैनल पे लिया हुआ है, और दूसरे चैनल पे भी हमने जीडी यानी कि ग्राउंड स्विच प्रेस करके रखा हुआ है, जिससे कि हमें दूसरा चैनल भी लाइन दिखाई दे रही है। आप देखिए ये दूसरा चैनल है, ये हमने ऊपर नीचे किया तो ये दूसरा चैनल है, इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं तो पहला चैनल। तो अब एग्जैक्ट वेवफॉर्म चेक करने के लिए हम पहले चैनल को भी इसी पे कर देते हैं और दूसरे चैनल को भी इसी पे कर देते हैं। अब सीआरओ में जब भी वेवफॉर्म देखना हो तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम क्लैम्पर सर्किट बना रहे हैं तो उसमें डीसी या तो ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। दैट मीन्स हमें कुछ डीसी भी इसमें ऐड करना, मतलब जो ऐड होगी डीसी, एसी सिग्नल में डीसी ऐड होगी। दैट मीन्स इसको एसी मोड पे नहीं रखा जा सकता है, तो इसलिए हमेशा सिग्नल को डीसी मोड पे रखना है, आउटपुट सिग्नल को, क्योंकि आउटपुट जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, आउटपुट में कुछ डीसी ऐड होगी। और अगर हम उसे डीसी मोड पे, इसको हम डीसी मोड पे नहीं रखेंगे, एसी मोड पे रखेंगे, तो वो जो शिफ्टेड वैल्यू है वो हमें दिखाई नहीं देगी, वो हम अभी करके बताते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसको प्रेस कर देना है, क्योंकि प्रेस करने पे ये डीसी मोड में हो जाएगा और रिलीज़ कर देंगे तो एसी मोड पे। तो ये इंपॉर्टेंट है डीसी मोड पे रखना। अभी हमने दोनों के जीडी प्रेस करके रखे हुए हैं, इसलिए एक लाइन दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं इनपुट क्या है। जैसे अच्छा, एक और चीज़ हमें ध्यान देना है कि दोनों के वोल्ट पर डिवीजन को सेम वैल्यू पे सेट कर दें, जिससे दोनों की एम्पलीट्यूड सेम दिखे। तो इसको भी 5 वोल्ट पे सेट कर दिया, इसको भी 5 वोल्ट पे सेट कर दिया। अब हम इनपुट का ग्राउंड स्विच रिलीज़ कर रहे हैं। देखना इनपुट वेवफॉर्म कैसी है। ये इनपुट वेवफॉर्म है जो इस क्लैम्पर सर्किट को दी जा रही है। अब अगर हम आउटपुट का जीडी स्विच भी रिलीज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि ये वेवफॉर्म, जो आउटपुट की वेवफॉर्म है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव क्लैम्पर है। देखिएगा हम रिलीज़ करने वाले हैं जीडी स्विच, ये रिलीज़ किया, देखिए ये आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो नीचे की तरफ क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया था कि अगर ये इनपुट वेवफॉर्म होगी तो आउटपुट वेवफॉर्म क्या हो जाएगी, नीचे शिफ्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये नीचे शिफ्ट हो चुकी है। अब हमने जो बोला था कि अगर आप गलती से ये भूल गए, इसको सेकंड चैनल को, जो आउटपुट चैनल है उसको अगर आप डीसी मोड में करना भूल गए और आप एसी मोड में ही कर दोगे तो उसमें डीसी पास ही नहीं होगी। तो फिर ये जो शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग किस कारण से हो रही है, डीसी के कारण से, ये शिफ्टिंग ही नहीं दिखेगी। देखिए इसको हम एसी मोड में ला रहे हैं, देखिए एसी मोड में लाए तो इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म ओवरलैप हो गई है। दैट मीन्स ये शिफ्टिंग हमें तभी दिखेगी जब हम डीसी मोड पे रखेंगे, तभी तो उसमें डीसी हमें दिखाई देगी। तो ये हो गया है हमारा नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट।
अब अगर हम पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, हमें डायोड को अपोजिट साइड में कनेक्ट कर देना है, मतलब जहाँ P था वहाँ N, जहाँ N था वहाँ P। तो ये जो हमारा सर्किट है इसमें हम डायोड, देखिए अभी ऊपर है ब्लैक पट्टी और नीचे की तरफ है सिल्वर स्ट्रिप। तो अब हम क्या करते हैं, इनको चेंज कर देते हैं और साथ ही साथ फिर से दोनों को ग्राउंड कर देते हैं जिससे दोनों लाइन में कन्वर्ट हो जाएं। अब देखिए ये हमने डायोड की पोलरिटी चेंज कर दी, यानी कि डायोड को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, ऊपर की तरफ लगा दिया N, नीचे की तरफ लगा दिया हमने P। अब हम फिर से देखेंगे, वो हमें ध्यान ही रखना है कि आउटपुट में जो AC मोड पे नहीं होना चाहिए। अगर AC मोड में होगा तो जो शिफ्टिंग है DC के कारण वो दिखाई नहीं देगी। अब ये जो हमारा क्लैम्पर सर्किट बन चुका है, तो इस क्लैम्पर सर्किट में देखिए नीचे P है ऊपर N है, जैसे कि इस सर्किट में देखिए नीचे P है ऊपर N है। तो ये फाइनली हमारा बन चुका है पॉजिटिव क्लैम्पर। इसकी वेव फॉर्म देखना है तो हम CRO की स्क्रीन पे जाते हैं और सबसे पहले इनपुट यानी कि चैनल फर्स्ट का ग्राउंड रिलीज करते हैं। तो ये इनपुट वेव फॉर्म हमें क्लियरली दिख गई। अब हम जब आउटपुट का ग्राउंड रिलीज करेंगे तो हम देखेंगे कि वेव फॉर्म जो है, आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। देखिए आउटपुट का हम ग्राउंड स्विच रिलीज करने जा रहे हैं, देखिए वेव फॉर्म ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। दैट मीन्स ये पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट है। तो क्लैम्पर सर्किट क्या होते हैं, जो आउटपुट में जो इनपुट वेव फॉर्म में या तो DC ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितनी, वो उसके बराबर, किसके बराबर, ध्यान रखना है कि पीक वैल्यू के बराबर। जितना पीक वैल्यू होगी VP उतना या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट। ऐड हुआ तो पॉजिटिव क्लैम्पर और सब्ट्रैक्ट हुआ तो नेगेटिव क्लैम्पर हो जाएगा। अब इसमें आपसे कोई पूछ सकता है कि कौन सा डायोड यूज़ करोगे, कौन सा कैपेसिटर। तो यूज़ तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 1N4007 डायोड यूज़ किया है और कैपेसिटर जो है वो 5 नैनोफैरड का पेपर टाइप कैपेसिटर यूज़ किया है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट।